हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुसलमान एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम जो है ना, हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं माशाल्लाह। इस हमारे डेयरी फार्म पे विजिट करने के लिए आए हैं। उसके ये कर रहे हैं फीकल डाइजेस्टिबिलिटी टेस्ट। जो फीकल स्कोर है उसको भी इसको रेट किया जा सकता है साथ कि जितना एनिमल खा रहा है उसके अगेंस्ट वो कितना डाइजेस्ट कर रहा है अपने। तो ये सारा मेथड हम आपको जो है ना वो दिखाते हैं आज। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितने एनिमल्स का ये लेना होता है हार्ट में, अगर आपने सैंपल लेना तो? हर ग्रुप साइज, हर ग्रुप का ना हर फीडिंग का आपने चेक करना होता है ऑलराइट। कि आपका फ्रेश पेन है, उसमें 80 एनिमल्स हैं तो ओवरऑल एवरेज निकाल लेंगे। ड्राई एनिमल्स हैं, हीफर्स हैं, वीनिंग हीफर्स हैं, ग्रोइंग और हीफर्स अभी आप जो कर रहे हैं वो हैं। ये आपका मीडियम ग्रुप है, ये आपके फॉर्म के एनिमल्स हैं, ऑलराइट उनका आप चेक कर रहे हैं। आप इसमें जो अनडिजेस्टेड मटेरियल जो फीसिस में निकल रहा है बाहर सारा, ऑलराइट। वो सारा आपको ना इसमें विजिबल हो जाएगा। अगर कोई पैरासिटिक है या कोई फाइबर साइज ज्यादा बड़ा आ रहा है, वो अब सारा इसमें विजिबल हो जाएंगे। ऑलराइट। तो ये कितनी जगह से सैंपल लेना होता है, कितने एनिमल्स के ये पीसेस का? मिनिमम 1 kg की बकेट है वो, जो और स्टैंडर्ड है ये वाली। सही और ऑलमोस्ट आप 3-4 जानवरों को ले लें, आप लाजमी लेना। फ्रेश है, फ्रेश है। आप फ्रेश है जो जो अभी। पीसेस फ्रेश हैं आपके और क्या आपने फीड डाली है, फीड डालने के 3-4 घंटे बाद आप ना ये सैंपल ले लें इसको। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपके म्यूकस आता है, कोई कोलोस्ट्रीडियल डिजीजेज है, ब्लड आ रहा है या कोई और चीज़ें आ रही हैं, वो टेस्ट करते हैं। अगर मेज डाल रहे हैं या फीडिंग को फाइबर साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा तो आपको समझ आ जाएगा कि किधर इशू किधर है आपको, कि चॉप साइज में इशू है। पहले आपको मैंने टीएमआर टेस्ट करके वहाँ बताया, हाँ जी, हाँ जी। कि उसमें पेन स्टेट टेस्ट कहते हैं उसे। उसमें वो सीव आगे थे सारे, क्या क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। सही। उधर जो मिल्किंग एनिमल का ग्रुप था उनका वो रिजल्ट जो प्रॉपर वैल्यूज होनी चाहिए थी वो नहीं थी। वो नहीं थी, सही। अगर वो होती तो ये टेस्ट भी आपका प्रॉपर आना था। ऑलराइट। अच्छा, ये टेस्ट भी आपको पता है कि ये ठीक नहीं आएगा? नहीं आएगा। सही। और इस मशीन को क्या कहते हैं, ये जो सारा बॉक्स है? ये सर सारे का सारा ना, ये इसमें फीकल के जो भी अनडिजेस्टेड मटेरियल है, हाँ जी। ये फीकल एसेसिबिलिटी मशीन कहते हैं। ऑलराइट। या फीकल स्कोरिंग नहीं हम इसे कहते हैं, क्योंकि फीकल स्कोरिंग होती है विजुअली। ऑलराइट। ठीक है, ये अनडिजेस्टेड मटेरियल जितना भी होगा ना वो इसके उसने इसके अंदर आ ये जाए। फेंको। डालो पानी, इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाली जाओ, ओवरफ्लो ना हो। मतलब ये भी कोई ख्याल रखना होता है कि भी कितनी दफा पानी डालना है? ये बिल्कुल पानी क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें ना, अभी अभी ये पानी में डिप कर रहे हैं, पानी क्लियर होना चाहिए जब हमने फाइनल एनालिसिस करने हैं। ऑलराइट। और इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये, यहाँ से आपने बताया कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है कि ये मटेरियल बाहर ना जाए, मटेरियल बाहर ना जाए। तो जो मटेरियल है वो उसके अंदर जो नीचे जाली लगी हुई है उसका फंक्शन है कि वो सारा नीचे ड्रेन हो रहा है। पानी डाल दिया, उसके बाद आपने इसका प्रॉपर वो बार बार बाहर निकालना है बाल्टी के, ताकि जो नीचे वाला पानी है ये वाला, इसका कलर जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, बिल्कुल व्हाइट कलर नहीं हो जाता, साफ साफ पानी, तब तक आपने ये अमल जारी रखना है। तो ये हमने 5-6 दफा कर दिया है। उसके बाद अभी हम इसको और भी ज़्यादा मजीद बेहतर करने के लिए और भी ज़्यादा कर रहे हैं। जब तक ये फाइनल नहीं होता तब तक हम ये जो है ना, ये वाला मेथड अप्लाई करते रहेंगे बार बार। पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनल है। ये फाइनल स्टेज है। अब आप उसको ना प्रोसेस करें आगे, इसके देखें अनडिजेस्टेबल मटेरियल कौन सा आ रहा है। ऑलराइट। सब ये साथ में डिटेल बताते हैं, जो फर्स्ट जाली आपने निकाली है इसका क्या है? ये सारा फीसिस में जो अनडिजेस्टेड मटेरियल है, आपका साइलेज आया है, हाँ जी। मकई आई है, साइलेज का अगर आपका लिग्निन कंटेंट ज़्यादा था वो डिजेस्ट नहीं हुआ। अब इसकी प्रोपोर्शन बना लेंगे हम, तीनों पोर्शन का देखेंगे कि ये वो पार्टिकल है जो साइज में बड़ा है, इससे नीचे वो पार्टिकल है जो साइज में थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाले में उससे भी छोटा होगा सारा पार्टिकल। लेकिन ये एफिकेसी कुछ चीज़ें हमें फिजिकली नज़र आ गई थी। पहला जो स्टेप किया है उसमें पता चल गया कि यार ये ना प्रॉब्लम है इस फॉर्म पे रफेजेस का। रफेजेस पुअर क्वालिटी के हैं जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी नहीं है। वो यही मुराद आप ले लें कि आपको समझाने के लिए आसान होगा। एक जानवर अगर कुर्बानी के लिए लेते हैं तो धुंधा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, रेट ज़्यादा होता है। हाँ जी। टेस्ट भी होगा, डिलीशियस भी होगा। हाँ जी। ये जो आप रफेजेस जानवर को डाल रहे हैं कि एज में ज़्यादा है, कि वो अगर
45 दिन की फसल थी, तो वो आपने जो परचेज किए हुए हैं उनको पुअर क्वालिटी के रेफ्यूजीज हैं, और जिसकी वजह से ना उनकी रिजेक्शन है। अब ये जो साइलेज है, ये साइलेज भी आया हुआ, मकई भी आई हुई है, मकई भी आई हुई है, बिल्कुल दोनों मकई है। चीजें निकल आई हैं। सही। ये एक मैंने ट्राइंगल से बना लिया है कि ये पोर्शन कितना है इसमें, ऑलराइट। ये अच्छा, सारा ये कटा इसका मेथड है कि आपने इसको ट्रायंगल बना के इसको सारा इस ये मैंने मटेरियल देख का लिया। फर्स्ट जो है ना वो आ गया कि जो सबसे ऊपर वाली जाली में जो चीज़ आई है। वो आ गई, वो बता दी मैंने। अब ऑलराइट। अब दूसरी वाली कौन सी? अब ये सेकंड पार्ट जो उसके नीचे वाला हिस्सा था वो वाला आ गया। लेकिन इसमें बेसिकली इनको ऑब्जर्व भी करना है आपने इसी तरह। अच्छा है। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हमने किस चीज़ को नोट करना है? सारा ये अच्छा, ऑलराइट। एनालिसिस इसमें कुछ नहीं है। Alright. इसमें बाद दफा क्या होता है, वर्म्स होंगे, कोई जानवर अगर पैरासिटिक डिवर्मिंग नहीं है, कोई टेप वर्म्स हैं वो, या कोई इसमें इनके जानवर को अपने कोई है वो आपको नजर आ सकते हैं इसमें, अगर आपके जानवर की प्रॉपर जोन सी है। लेकिन लाइट का इशू है, हम प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे इस वक्त ना। अब ये वाला पोर्शन जोन सा है, इसका भी मैंने एक डिमार्केशन बना लिया यहाँ पे, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये वो मटेरियल है जो जानवर को डाइजेशन करनी चाहिए थी, दूर प्रोड्यूस करना चाहिए था, या अपने अंदर लेके जाना चाहिए था। ये सारा का सारा किस में जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट में जाएगा। वेस्ट में मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है कि हाँ। यू शुड हैव टू प्रेफर एक्वेटिक फिशरीज आल्सो, कि Alright. कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट यूज हो। अगर जमीनों पे जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन फीड की आपकी जो सी है ना, हाँ जी। 100% अवेलेबिलिटी टू एनिमल्स, वो कहाँ पे फॉल कर रही है। ऑलराइट। ठीक है, ये लास्ट वाला पोर्शन, हर पोर्शन का देख लें स्टैंडर्ड साइज आप। ठीक है, सही। अब ये लास्ट वाले ये में सबसे ज्यादा आया आपका। ये इसमें कंसंट्रेट भी हो सकता है, अच्छा अच्छा, इसका मतलब कोई ऐसे भी हो सकता है जो कॉन्सेंट्रेट है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो वो रहा। जानवर की जानवर का ह्यूमन अच्छा वर्क नहीं कर रहा, जानवर को आप ह्यूमन और माइक्रोफ्लोरा के लिए कुछ चीज़ें नहीं दे रहे आप। ये देखें, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये इसमें वो पार्टिकल्स होंगे जो आप अगर यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिन माइंडर यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। लेकिन ये सारे पोर्शन आपका ये जो फीसिस होते हैं, सिंपली वो सारे फ्लश आउट होने चाहिए थे, Alright. लेकिन आपके फीसिस फ्लश आउट नहीं हुए। सही। ठीक है, ये सारे का सारा जो सीव्स है, सारी की सारी फील्ड है। लास्ट वाली तो मैक्सिमम फील्ड है सही। कि बड़े से बड़ा पार्टिकल भी आया है, उससे छोटा भी आया, तीसरा भी आया। दो इश्यूज आपके फॉर्म पे चल रहे हैं, एक इशू आपके रेफ्यूजीज का है, दूसरा आपके जानवरों की डाइजेस्टिबिलिटी जो सी है, इट्स नॉट मैक्सिमम। अगर डाइजेस्टिबिलिटी स्कोरिंग करूंगा आउट ऑफ 5, 2 पे फॉल कर रही है। अब वो इट्स वेरी पुअर। इट्स पैथेटिक, इट्स लेस देन पुअर, यू कैन कंसीडर इट। वो क्या वजूहात हैं, वो अब आपको देखना। फीड मुझे नहीं पता आप क्या डाल रहे हैं, ठीक है। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट जो भी आपका इस फीड को देख रहा है उससे कंसल्ट करें, उसको ये सारे टेस्ट बताएं। पहला टेस्ट पे हाँ जी, यू नो द सिनेरियो कि क्या रियलिटी है। दूसरे में हमने फीसिस में भी देख लिया कि उधर जो चीज़ें अगर वेरी कर रही थी, कम होनी चाहिए, तो वो सारी अनडाइजेस्टेड बाहर आ गई। ऑलराइट। ये था वो जो उधर टेस्ट भी फेल है, तो आपका दूसरा भी फेल होगा। सिंपली फॉर योर कॉन्फिडेंस, आपको सिंपली सेटिस्फाई करने के लिए टेस्ट मैंने परफॉर्म किया, लेकिन मैंने डिसीजन उधर ही ले लिया था कि फीडिंग में रेफ्यूजीज पुअर क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से चॉप साइज प्रॉपर नहीं है। एक और आपको टेस्ट रिकमेंड करूंगा, वो NIR मशीन है, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मैं उसको भी आपको प्रेफर करूंगा। बच्चे 2 देंगे जो है ना वो किया है इसका फिशिस का भी, और जो अपना जो सैलिज डाल रहे हैं या TMR डाल रहे हैं। देखिए, मेरी आवाज़ जो है ना वो डेफिनेटली आपको फील हुआ होगा कम होती जा रही है, क्योंकि जो हमारे फेलियर्स हैं ये हम इसको इंशाल्लाह ताला एज अपॉर्चुनिटी लेंगे। और जो डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब अपना पूरा नाम था डॉक्टर? सर, मेरा नाम डॉक्टर हसन नवाज़ है, और जो मशीनरी मैंने यूज़ की है ये एग्रीज ग्लोबल की है। मेरे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने अपने फॉर्म की असेसमेंट करवानी है, आई एम ओनली अ कॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने इस फील्ड में 12 साल बाद आया हूँ। और मैं जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, डेयरी के क्राइसिस हैं, हर कंपनी एंग्रो नेस्ले जो भी है टॉक्सन के इश्यूज निकाल रही है, दूध के कोई रेट्स नहीं है, तो ये इनिशिएटिव लिया फ्री सर्विसेज देने का। आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। इनके पास भी मैं आया हूँ, कंपनी के प्लेटफॉर्म से आया हूँ, और ये कंपनी की मशीनरी है, आपके पास भी मैं आ सकता हूँ। डॉक्टर हसन मेरा नाम है। इंशाल्लाह अगर मैं आपकी को मदद कर सकूंगा, इट विल बी रियली एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ले जी, देखें, जो भी बंदा इंसान काम कर रहा है उसमें एरिया इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मौजूद होता है। हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा फेलियर है हम इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे और इन चीज़ों को बेहतर करेंगे।
अपने जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल मशीनरी है, साइंस ने तरक्की की है, उसके मुताबिक जो हम बेहतर कर सके इंशाल्लाह ताला वो हम खुद भी बेहतर करेंगे। और इस वीडियो से जो आपको फ़ायदा हुआ हो वो भी अपने जो है ना कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।